तो डॉक्टर राकेश कुमार मीना जी, श्री देवेश यादव जी, श्रीमती प्रियंका पाल, शिक्षक साथी। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी को बता दिया है कि आपके यहाँ जो रक्तदान जो होता है उसके बारे में कि हमें क्यों करना चाहिए, उसकी क्या महत्ता है, कितने जीवन बचा सकता है, उसके बारे में आज ये कैंप लगाया जा रहा है। उसके बारे में बताएंगे कैसे और क्यों ये महत्वपूर्ण है। आपको रक्तदान करना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे हैं आप, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि रक्त करके यहाँ पर डोनेट करना है। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ जो भी बताएंगे जो अच्छा लगे आप उसके बारे में अपने परिवार के सदस्यों को भी आप जानकारी शेयर, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि अगर रक्तदान और उसको अगर समय से रक्त सही रक्त नहीं मिला तो क्या है, उसका जीवन समाप्त हो सकता है। उसमें कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकता है, यहाँ बैठे हुए। तो आप यहाँ सारी चीजें मिलकर आप सभी लोग सुने और ये जो प्रचार और प्रसार ये जो अभियान है इसमें आप और हम सभी लोग क्या करें, अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि ये जो अभियान है वो ठीक है सफलता प्राप्त से हो पेशा होना। मैं इन सभी टीम का और यहाँ पर सदस्यों और आप सभी इस वक्त जो भी है आपका कार्य इसकी शुरुआत करूँगा कुछ सवालों से ना कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर सकते हैं ना, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इस प्रोग्राम को करना पड़ रहा है, ब्लड डोनेशन अवेयर प्रोग्राम। तो क्या आवश्यकता पड़ी, कोई बता सकता है क्यों जरूरत पड़ी है हमें अवेयर प्रोग्राम? क्यों? क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए। अपने मरीज के लिए अधिकतर सबने दिया होगा है ना, किसी ना किसी फैमिली में कभी भी जरूरत पड़ी होगी तो किसी ना किसी ने दिया होगा। लेकिन उससे और हम क्या पता करेंगे इसमें कि डोनर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं ना, और डोनर को क्या क्या जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लड की जरूरत किस किस मरीज को पड़ती है ना, किसको जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन। आप यदि कोई भी ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम पता करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल होता है। ये डाउट होता है ना कई बार कि हमें पता ही नहीं है कि हम खून है नहीं है, पता चले हम कैंप में जा रहे हैं वहाँ से पता करते हैं ना। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को सबको जानना है ना, इस पर थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। कौन कौन ब्लड देने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपकी उम्र, एज कितनी होनी चाहिए जो ब्लड दे सकता है, किसी को पता है? यस सर। 18 से अबव, ठीक है। और किससे कम? 65। 65 लग रहा पढ़ के आए हैं बच्चे या फिर इंटेलिजेंट है बच्चे, यहाँ गया ना। तो 18 से लेके 65 ईयर एज होनी चाहिए ब्लड देने के लिए। लेकिन उसमें क्या है, कोई पहली बार जा रहा है और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो वो इस क्राइटेरिया में नहीं आता है। यदि पहली बार ही जा रहा है, कभी अपने जीवन में ब्लड नहीं दिया है तो वो नहीं दे पाता। दूसरा क्या आता है, वजन, वेट कितना होना चाहिए, एनी गेस कितना? तो उसका अबव कितना होना चाहिए? 12.5 है ना, 12.5 होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या होती है चीज में, यदि डोनर जा रहा है, ब्लड प्रेशर को हम देखते हैं, वो जांच में उसके बेनिफिट पा जाते हैं। ये हम सारी जो भी जाता है वहाँ पे उसकी जांचें करी जाती हैं। तो ब्लड डोनर को ये चीज़ें जाननी होनी चाहिए। और कभी भी यदि कोई ब्लड डोनेशन के लिए जा रहा है तो कम से कम डोनेशन से पहले आधे घंटे पहले कुछ ना कुछ खाया करो ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल रहे, ऐसा नहीं हो हाइपोग्लाइसीमिया हो, इस सब की दिक्कत है। तो ये चीज़ें होती। और ये चीज़ जाननी होती है, काफ़ी बार डाउट होता है कि कितना ब्लड डोनेशन के वक्त निकाला जाता है ना। कभी कभार कईयों को ये डर लगता है, बोलते हैं कि ऐसा नहीं तो हमें कमजोरी आ जाए। कमजोरी वाली कोई चीज़ होती नहीं है इसमें। तो लगभग 350 ml ब्लड, लेकिन एक वॉलेंट्री डोनेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार मास कैजुअलिटी भी आती है ना। मास कैजुअलिटी समझते हैं, किसी बस का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, ठीक है। तो उनके साथ उस वक्त तो कोई परिवार वाला होता नहीं है ब्लड देने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, अस्पताल
अस्पताल उनको लाइफ सेविंग ब्लड प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो लाइफ सेविंग ब्लड जाता है, ठीक है, तो उनके रिश्तेदार तो है नहीं उसका। तो जो वॉलेंट्री डोनेशन होते हैं वो इस जीवन को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। क्योंकि फिर यदि ब्लड अवेलेबल वॉलेंट्री डोनेशन नहीं होंगे तो अवेलेबल नहीं होगा अपनी लाइफ बचाने के लिए। मास फैसिलिटी उनके साथ तो परिवार नहीं है ब्लड एक्सचेंज के लिए देने के लिए, है ना। और क्या फ़ायदे होते हैं ब्लड जो दे रहा है, उसमें न्यू सेल्स बनती हैं, न्यू आरबीसी बनती हैं, है ना। और क्या होता है कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, जैसे एलडीएच होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है ना, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो ब्लड डोनेशन करता है तो उसमें भी बेनिफिट होते हैं। उसकी कार्डियक इशू होते हैं, कार्डियक अरेस्ट और इनके चांसेस भी कम हो जाते हैं, है ना। और डोनर कौन ध्यान दे कि वो एलिजिबल नहीं है ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है, कि वो ब्लड नहीं दे सकता है। एक तो हमने अभी बताया था, एक उम्र हो गई, एज हो गई है, वेट क्राइटेरिया हो गया है, हीमोग्लोबिन हो गया है। इसके अलावा और कौन लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके सर इतने एक्टिव है और आप प्रो एक्टिव है, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है हमें जान के। थोड़ा सा जब आपके लिए हम समय निकाल के आए हैं तो थोड़ा सा समय हमें दीजिए, आपस में बात को घर जाके कर देना। और हम चाहते हैं कि आप बात करें और ज़रूर करें। जिस इम्पोर्टेंट थिंग को लेके हम तुम्हारे बीच में है ना, ये कहीं न कहीं लाइफ में तुम्हारे काम आने वाले, क्योंकि हर तीसरे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी ब्लड लेने या देने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब डॉक्टर साहब अपना टाइम निकाल के आए हैं, इतने में वो कम से कम जितने तुम बैठे इतने लोगों को पीढ़ी देख लेते हैं। लेकिन तुम उस बात को इसलिए नहीं ध्यान देना क्योंकि हम तुम्हारे पास आए। बात को अब मैं जब तक बोलूँ किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में क्यों टेक्स्ट करेंगे। जैसे सर ने एक बच्ची का नाम लिया ना आउट के लिए, ऐसे हम स्टेज पर बुलाएंगे जो बच्चा अब सही जवाब देगा अपने उस क्वेश्चन को भी अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे तो उसके प्राइस भी है हमारे पास। इसलिए शांति से बात को सुनो। और सबसे अच्छी बात यह कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में भी आगे हो, इस तरह से तुम्हारे जवाब आ। खैर हम आपके बीच में क्यों हैं, उसकी वजह 2-3 है। देखो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रामीण अंचल में काम करती है, तो यहाँ लोगों के अंदर बहुत सारी झूठ मिथ भरी हुई है ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग। ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, ब्लॉक नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो ये ध्यान विश्व लेवल का संगठन है जो इसको चलाता है, उनको ध्यान रखना है। वो इतने हमें गाइडलाइन बना दी है, जब तक आपसे ब्लड हम आप जब तक फिट नहीं हो गए, यंग नहीं हो, फिट नहीं हो, सारे पैरामीटर फिट नहीं हो, हम आपका ब्लड नहीं दे सकते। आप चाहोगे तो भी ब्लड नहीं दे सकते। जैसे आप तो बच्चे हो, आप तो ब्लड दे नहीं सकते। हम आपके बीच में क्यों आए? हम एक वो छोटा सा पौधा बोने के लिए आए हैं, वो बीज आज नहीं, आगे नहीं और आगे चल के फल देगा। क्योंकि इस ग्रामीण अंचल में जब हम जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्गों को समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप यदि चाहोगे तो अपने पेरेंट्स, अपने कुलीग, अपने मिलने वालों को समझा सकते हो कि नहीं यार, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि इतने पैरामीटर का आप फिट हो तभी ब्लड लेंगे। आप इसका मतलब हेल्थी हो, आप देने के इंटाइटल हो, तभी तो आपका ब्लड लिया जाएगा। तो आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएँ किसी के लिए तो आप ब्लड दें। मम्मी पापा चाचा जिनको भी आपके रिलेटिव को ब्लड देने से कभी घबराने की जरूरत नहीं। क्यों कि ब्लड देने के जितने प्रॉफिट सामने वाले को है उससे ज़्यादा आप खुद को है डोनर। क्यों है कि सामने वाले को तो आप एक ब्लड दे के 4 लोगों की जान बचाते हो और एक सोशल ड्यूटी को भी पूरी करते हो, लेकिन उसके साथ आपको क्या प्रॉफिट है कि जितनी भी आज तक रिसर्च की गई है देश विदेशों में, 88% तक हार्ट उनका ज़्यादा स्वस्थ रहता है जो ब्लड रेगुलर देते रहते हैं। 22% तक उनका लीवर स्वस्थ रहता है। 17% से लेकर 24% तक कैंसर जैसे रिस्क हो। बेटा आप ही बाद में हो जाएंगे, मैं भी हंसूंगा बाद में, चिंता ना करो, जब प्राइस मिलेगी तब। तो आप 17 से और 24% तक आप कैंसर जैसे खतरे को कम कर सकते हैं। लगातार मॉनिटरिंग आपकी बॉडी की होती रहती है, जिससे क्या होगा कि आप खुदा न खास्ता आपको कोई वायरल लोड है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है तो टाइम पे पता चल जाएगा, तो टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये आपके खुद के प्रॉपर्टी। लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहता है।
ब्लड शुगर और ब्लड बीपी, ये भी माइनर रूप से इनमें भी आपको फायदा मिलता है। ये सारी बातें जब अपने पेरेंट्स को, मिलने वालों को सबको बताओगे तो वो एक स्वस्थ समाज की स्थापना करेंगे, जिससे कहीं न कहीं जाने अनजाने में किसी न किसी की मदद हो, इनडायरेक्ट रूप से। क्योंकि 2012 में 2008 से ब्लड बैंक में हूँ सर। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान, हरियाणा, साउथ में जितने भी स्टेट है वो इस ब्लड डोनेशन में बहुत आगे हुए, लेकिन हमारा यूपी पीछे, क्यों पीछे? क्योंकि अवेयरनेस की कमी। तो हमको ये काम को आगे बढ़ाना है और उसके लिए हमने पहले कॉलेज के बच्चे चुने। फिर कॉलेज में हमें लगा नहीं यार, थोड़े से और छोटे बच्चे तक जाते हैं, 11-12 के बच्चे भी काफ़ी अब एक्टिव हो गए हैं, उनको बताते हैं। उससे क्या होगा कि समाज में बात जाएगी, नहीं ब्लड के प्रति जितनी मित्र वो बेकार है, आप ब्लड दो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी यंग सेल बनेंगी। आप जानते हो कि ब्लड में जो आपका प्लाज्मा पार्ट है विदिन 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है। बिलियनों के हिसाब से प्लेटलेट रोज बनती है, लगभग 100 बिलियन प्लेटलेट रोज बनती है ना। ऊपर वाले ने आपको इस तरह की मैनेजमेंट शक्ति दी है कि आपका बॉडी में से जैसे ही आपका ब्लड निकला 350 ml, तुरंत आपका बोन मैरो एक्टिवेट हो जाता है कि आप आरबीसी बनाओ, तुरंत आपकी प्रतिपूर्ति करेंगे जो ब्लड आपका लॉस हुआ। क्यों दुर्घटना का वेट करेंगे? दुर्घटना से पहले हम देख लें 350 ml ब्लड हमारा यदि लॉस हुआ तो कैसे हमारा बॉडी बना रही है या नहीं बना रही है, ये चीज़ें हमें पता भी लग जाएगी। कौन मेरा हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, यंग सेल बनेगी, नई एनर्जी आएगी, लिपिड प्रोफाइल मेंटेन होगा, बीपी शुगर में फायदा मिलेगा। हार्ट आज के देखो कोविड वैक्सीनेशन के बाद में कुछ जल्दीबाजी में पेंडेमिक सिचुएशन आई, उसमें जो वैक्सीन बनी बहुत नए नए बच्चों को अटैक पड़ रहे हैं, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से और 17.5 के बीच में हम लेते हैं, लेकिन यदि 15 के ऊपर जाता है ना, ऐसे ही अटैक का खतरा बढ़ता चल जाता है। इसलिए आपको रेगुलर ब्लड डोनेट करने की जरूरत है। 2012 में आपकी तरह मैं सहमा हुआ था। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आ रही है? मेरा नाम क्या है बताइए? नाम क्या है? पीछे वाले बच्चे बताएंगे मेरा नाम। हाँ क्या? यानी कि मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। बेटा आप चुप कर जाओ तो पूरी आवाज आएगी। आप अगर शांत रहेंगे तो मेरी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है? लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे कि आप लोगों ने बहुत पेशेंस से अभी तक मतलब समय दिया है, जो हमारी डॉक्टर्स टीम सभी लोगों की बात सुनी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोगों की जो जिंदगी है ना, अभी कहते हैं ना कि अभी यूथ है आप, अभी आप एक नन्हे पौधे की तरह है, ठीक है? आगे चल के आप ही एक बड़े वृक्ष का रूप लेंगे, ठीक है? तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अभी जीवन बहुत सरल लग रहा है, लेकिन आगे चल के थोड़ा थोड़ा कठिन होता है। तो अगर हम जो हमारे जीवन में जो भी शिक्षाएं रहती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है रक्त से संबंधित यानी ब्लड से रिलेटेड, अगर आप इन चीज़ों को अगर जानेंगे तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी अगर जरूरत रहती है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, किसी भी मिथ के आप स्वेच्छा से अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। अभी आप अंडर 18 हैं, अभी आप लोग 18 से प्लस नहीं है, तो आप लोग तो अभी एलिजिबल ही नहीं है। जैसे कि आप लोग जब 18 साल के हो जाते हैं तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ना। ये वोट डालने की एज आपकी 18 क्यों रखी गई है? कोई बताएगा बच्चा? हाँ बताइए बेटा, क्या क्यों रखी गई है 18 एज? क्योंकि आप लोग 18 प्लस हो जाते हैं ना, तो आप लोगों की जितनी भी बॉडी की ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, वो आपकी पूरी तरह से हो चुकी है। आप समाज में क्या करना चाहते हैं, जैसे आप 12th पास करके आपको क्या फ्यूचर में बनना है, ये आप लोग डिसाइड करते हैं ना। अभी तो चलिए हाई स्कूल इंटर जो भी है, उसके बाद आप सोचते हैं कि हमें ये बनना है, ये बनना है। तो आप लोगों को अपनी सोच भी बनानी होगी, सोशल थॉट बनाने होंगे कि हमें समाज में भी, अपने लिए तो दुनिया जीती है, समाज के लिए कौन जीता है? कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल में कोई वॉलंटियर्स है, बच्चे बनते हैं, कोई है वॉलंटियर्स? अभी नहीं है कोई? अच्छा। तो अच्छा, वॉलंटियर्स का क्या काम होता है?
उसी तरह ब्लड के भी वॉलंटियर्स बनते हैं, जो कि समाज में बताते हैं कि खून देने से कुछ नहीं, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे अब आप लोग आगे चल के अपने घर पे जब जाएं तो अपने पेरेंट्स को भी बताएं, क्योंकि आप लोग यूथ हैं तो समझते हैं। कोई भी चीज़ पे अगर कोई भी टॉपिक होता है ना तो उसमें डिस्कस करते हैं। आप लोग अंधविश्वास नहीं मानते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ होती है क्या नहीं इससे ये हो जाता, आप लोग लॉजिक चीज़ को मानते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ अंधविश्वास होता है उनके मन में, तो वो लोग अरे नहीं इससे भले ही पढ़े लिखे फिर भी नहीं मानते। आप लोग उनको डिस्कस करके बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो जो भी क्राइटेरिया है वो तो हमारे सर लोगों ने सभी बताए हैं आप लोगों को। आप लोगों ने प्राइज भी जीते हैं, तो प्राइज भले ही छोटा हो, प्राइज होता है ना। तो हमारी टीम यही चाहेंगे आप लोग घर पे जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें कि कैसे हम लोग किसी की लाइफ बचा सकते हैं, ठीक है। अगर हेल्दी पर्सन है तो वो ब्लड कैसे डोनेट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। मैं हमारे रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं शशि मैडम से निवेदन करूँगा ये वोट ऑफ राइट के रूप में वो हमारे सही से चिकित्सक आए, उनके द्वारा उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करने का श्रम करें। साथ में बच्चों को भी अपने पत्र से लाभान्वित करने का Good afternoon to one and all present. डॉक्टर So I hope you all have understood all the valuable talks given by them. समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। कुछ आप लोगों के मिथ और कुछ जो आप लोगों के कुछ डाउट्स थे, आई होप इट इज ऑल क्लियर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से दे हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव। तो अब आई थिंक आप लोगों के पास कोई भी दे हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। So I'm highly thankful to Dr. Arpit Singh, Dr. Rakesh Kumar Meena ji, Shri Divesh Yadav ji and Shrimati Priyanka Pal ma'am for giving their valuable time and valuable information to us. Thank you sir. हमारे शिक्षक भी बैठे हैं देवाराम सर, उनको मैं चाहूँगा कि मंच पे आके बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बोलाराम सर, बोलाराम सर, जोरदार तालियां। एक साथ जो आप लोगों ने ब्लड डोनेशन के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने सब लोगों ने बताया, आप लोग देखें ब्लड डोनेशन रक्तदान जीवन दान। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए और आप उसका महत्व, ये हमारे खुद के जीवन के लिए अच्छा है और जिसकी जान चाहिए उसके लिए तो अच्छा। आजकल तो हम अपने लोग तो एडवांस में अपने पूरे ऑर्गन भी डोनेट कराते हैं, लेकिन आप लोग ब्लड डोनेशन कीजिए। 18 साल से बड़े लोग और अपने घर वालों को सोसाइटी में इसके बारे में हमारे देश में बहुत जो है एक मिथ और अफवाहें, जो लोग बहुत जल्दी से डोनेशन के लिए तैयार नहीं होते। तो जो नई पीढ़ी है आप लोगों को इसमें ज़रूर काम करना चाहिए और एक अवेयरनेस हमारी समाज में, हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर ये मैसेज देंगे, खुद तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही और समाज में भी, अपने परिवार में भी लोगों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।